कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हो चुका है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के आमंत्रण पर पीएम मोदी ने 51वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछले करीब 2 साल से भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार के प्रयासों की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि मन में एक सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या कनाडा अभी भी भारत को खतरा मानता है। तो आइए नजर डालते हैं इस बात पर। G7 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी के शामिल होने के बाद कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने चेतावनी दी है कि भारत अभी भी कनाडा के लिए विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बना हुआ है। संसद को दी गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कनाडाई सुरक्षा खुफिया एजेंसी CSIS ने भारत के साथ ही चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान को भी विदेशी हस्तक्षेप के तौर पर कनाडा के लिए खतरा बताया। CSIS का मानना है कि ये सभी देश कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कनाडा की संसद को दी गई अपनी रिपोर्ट में CSIS ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया। CSIS ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत को निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था और इसी वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास पड़ी थी। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे में कनाडा स्थित प्रॉक्सी एजेंटों का इस्तेमाल करना शामिल है, जिसके जरिए न सिर्फ कनाडा में रहने वाले कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि दक्षिण एशियाई समुदाय और राजनेताओं को प्रभावित भी किया जाता है। CSI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की दबाव बनाने रणनीति और लक्ष्यीकरण का कनाडा पर काफी प्रभाव पड़ता है। CSIS की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा को भारत सरकार द्वारा न केवल जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के भीतर, बल्कि कनाडा की राजनीतिक प्रणाली में भी किए जा रहे निरंतर विदेशी हस्तक्षेप के बारे में सतर्क रहना चाहिए।